जिंदगी बज़ाहिर एक खामोश सा सफर लगती है, जहां हर दिन हम चेहरों के हुजूम से गुजरते हैं, आवाजों के शोर में खो जाते हैं और रिश्तों की भीड़ में तन्हा रह जाते हैं। मगर फिर एक दिन खामोशी को चीरता हुआ कोई एक इंसान दिल के दरवाजे पर यूं दस्तक देता है कि पूरी जिंदगी का मतलब बदल जाता है। ना वो जुबान से कोई वादा करता है, ना कोई रिश्ता मांगता है, ना ही तुमसे कुछ तलब करता है, लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे दिल पर कोई शफकत रख दे। बगैर किसी तारुफ, बगैर किसी ताल्लुक के रूह उसकी तरफ ऐसे खींचने लगती है जैसे बरसों से उसे पहचानती हो। कभी कभी दिल ये यकीन करने लगता है कि वह शख्स बरसों से दिल की खामोश दीवारों में छुपा हुआ था, जैसे तुम उसे अब नहीं बल्कि हमेशा से जानते हो। जैसे उसकी आमद से पहले सब कुछ अधूरा सा, खलाली सा था और उसके आते ही जिंदगी एक मुकम्मल दुआ बन गई हो। यह अजीब सा एहसास, यह खामोश लम्हों में छुपा हुआ सुकून, यह नामालूम मगर शिद्दत से महसूस होने वाली कशिश कभी सिर्फ एक नजर से जन्म लेती है, कभी एक मख्तसर मुलाकात और कभी सिर्फ उसकी मुस्कुराहट दिल को यह सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या यह सब सिर्फ इत्तिफाक है या रब की तरफ से भेजी गई कोई लिखी हुई तकदीर। कभी दिल बेख्तियार कह उठता है, यही वह फर्द है जो मेरी तकदीर में लिखा गया है, जिसके साथ मैं न सिर्फ दुनिया का सफर तय करूंगा बल्कि आखिरत की राहों पर भी चलूंगा। मगर फिर एक खामोश सवाल मेरे दिल की गहराइयों को हिलाकर रख देता है, क्या वाकई यह वही नसीब है जो रब ने तोहफे में दिया है, या फिर अल्लाह की तरफ से कोई वाज़ेह इशारा है? क्या यह मोहब्बत महज एक लम्हे का जज्बा है या फिर रब ने उसे खास मेरे लिए चुना है? याद रखो, अल्लाह जब दो दिलों को मिलाता है तो यह महज एक जज्बाती मुलाकात नहीं होता, बल्कि यह एक आला, पाकीज़ा और रूहानी मकसद का आगाज होता है। आज हम इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे, वो 3 निशानियां जो बताती हैं कि शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही मुकद्दर हुए हो। अगर तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह और तुम्हारी तकदीर अल्लाह की मर्जी से एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं, तो यकीन रखो यह कोई छोटी बात नहीं। यह रब की लिखी हुई तकदीर का एक हसीन बाप है, जिसका आगाज होता है दिल की गहराइयों में फैला इत्मीनान, दुआओं की नरम सदाओं में उसके नाम के साथ और रूह की महक में उसकी खुशबू के साथ। अगर तुम्हारे दिल में भी कोई ऐसा चेहरा है जो हर दुआ में, हर खामोशी में बार बार लौट कर आता है, तो यह पैगाम खास तुम्हारे लिए है। आओ मिलकर तलाश करें वो 3 निशानियां जो बताती हैं कि शायद वही इंसान तुम्हारी तकदीर में लिखा गया है। पहली निशानी, दिल का वो सुकून जो दुआ में बसा हो, बस एक नरम सा सुकून जो रूह की गहराइयों में उतर जाता है। ऐसा सुकून जो ना दुनिया की ख्वाहिशात से होता है, ना अर्जी जज्बात का मेहमान है, बल्कि वह तो अल्लाह की रज्जा की मिठास है जो दिल को परसकून कर देती है। ऐसा महसूस होता है जैसे उस शख्स की याद खालिस इबादत बन चुकी हो, एक दुआ जो लबों पर रहती हो और सोच में नेकी के फूल खिलाती हो। जब तुम अल्लाह के हजूर हाथ उठाओ तो तुम्हारी जुबान पर कोई हराम ख्वाहिश नहीं, ना दुनिया की जिद, बस एक पाकीज़ा नरम सी दुआ, या अल्लाह अगर वह मेरे नसीब में है तो हमें इस रिश्ते में बांध दे जो तेरे नजदीक महबूब हो, जो हलाल हो, पाकीज़ा हो और जन्नत का रास्ता खोल दे। ना जल्दीबाजी, ना जिद, सिर्फ अल्लाह की रजा की तलाश। यही सुकून, यही कल्बी करार, यही पहली निशानी है कि शायद वह शख्स तुम्हारी तकदीर में शामिल है। दूसरी निशानी, मुकद्दर की बार बार मुलाकात। कभी तुम सोचते हो कि बस अब उससे फासले बढ़ा लो, दिल को समझा चुके हो कि यह राह खत्म हो चुकी है, मगर किस्मत की राहें यूं मोड़ लेती हैं कि वह शख्स हर बार, हर मोड़ पर बेवजह नहीं बल्कि एक खास वजह से सामने आ जाता है। कभी ख्वाबों में, कभी किसी और के अल्फाजा में उसका जिक्र, कभी दुआ की खामोशी में उसका ख्याल, और तुम हैरान से सोचने लगते हो यह सब इत्तिफाकर नहीं, यह अल्लाह का नरम सा पैगाम है, एक परसकून इशारा कि जो बार बार तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है, शायद वही तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह कभी कभी हमारे दिल में एक बेवजह सी कशिश पैदा कर देता है,
बाहर कोई ताल्लुक नजर नहीं आता, मगर दिल के अंदर एक गहरा रूहानी बंधन बनता है जो वक्त, फासलों और हालात से बालातर होता है। यही वह लम्हा होता है जब हमें रब से दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह, अगर वह मेरे नसीब में है तो मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा, और अगर नहीं तो मेरे दिल को उसकी याद से आजाद कर दे। यह सब अल्लाह की हिकमत है, उसकी रहमत की मसलहत और उसकी मोहब्बत का अनमोल तोहफा। तीसरी निशानी, यकीन करो, मोहब्बत सिर्फ एक अर्जी जज्बा नहीं होती। यह एक ऐसा सफर है जहां दो दिल एक ही रब की ओर बढ़ते हैं, जहां मोहब्बत रूह की पाकीज़गी बन जाती है, जहां तुम्हें उसके साथ मिलकर नमाजों की पाबंदी नसीब हो, जहां हराम से नफरत दिल में जगह बनाए, जहां नजरें झुकने लगें, जुबान नर्म और पाकीज़ा हो जाए और दिल में नरमी और शफकत भर जाए। जब तुम उस शख्स को अल्लाह के हवाले करके दुआ करते हो, तब समझ लो यह मोहब्बत मामूली नहीं, यह वह रिश्ता है जिसमें अल्लाह की रज्जा छुपी होती है। अगर वह शख्स भी तुम्हारी वजह से अल्लाह से डरने लगे, बेहतर बनने की कोशिश करे, तो जान लो यह मोहब्बत नहीं, यह एक रूहानी रिश्ता है, एक इलाही बंधन है। यह सिर्फ दिल की कशिश नहीं, यह रिश्ता जन्नत की राह का साथी बनने का वादा है। अगर तुम्हें ऐसा कोई मिला है जिसके साथ रहकर तुम अल्लाह को ज्यादा याद करने लगो, तो उसे मामूली मोहब्बत मत समझो, यह अल्लाह की खास नेमत है। याद रखो, हर दिल जो अल्लाह के लिए धड़कता है वह कभी तन्हा नहीं होता। अगर तुम भी किसी को दिल से चाहते हो तो दुआ करते रहो और अपने नसीब को अल्लाह के हवाले कर दो। अगर वह तुम्हारे नसीब में है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जुदा नहीं कर सकती, और अगर नहीं तो सारी दुनिया भी तुम्हें जोड़ नहीं सकती। या अल्लाह, मेरे दिल को तेरे फैसलों पर रज्जी कर दे और मुझे वह मोहब्बत अता फरमा जो मेरे लिए बेहतरीन हो। आमीन। प्यारे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया है तो कमेंट में जरूर लिखें, या अल्लाह मेरा नसीब मेरे लिए बेहतरीन बना दे, और इस वीडियो को अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर करें। शायद यह दुआ किसी की जिंदगी का रास्ता बदल दे।